ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गणेश जी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य के वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पिता नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता।
जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्ष से अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। बस, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए
तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा था। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है कि लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अंशमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करे मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणावक्षर में शोभित, ए तीनों एका।
ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा।